5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्धों में अपने सुहाग को गवा देने वाली महिलाओं के घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही ना चला जिसकी कितनी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। बाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, उस वक्त देश मर जाने को कहता था, उस वक्त देश मिट जाने को कहता था, लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता। मेरे ख्याल से अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही एक सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग लेना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या वह उसकी देशभक्ति है? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके भूख के पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना वह मस्जिद को जानता है, ना सिवालों को जानता है। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो भोजन के निवालों को जानते हैं। हम अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति संपूर्णता का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हम हर देशद्रोही को ये समझा सके, अगर तू सच्चा परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब बाहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने की जगह हम अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे होते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काता है, वही अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर आप दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी, हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। सबके हौसलों में होगी बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी कहेगा जय हिंद। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां कहेगा जय हिंद, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। A big round of applause to that insightful and inspiring speech. We truly appreciate your thoughtful